You remember me, right? तो मैंने सुन लिया इनकी फर्स्ट लाइन। इन्होंने पहले तो अलका को वार्न किया, अलका का नाम लिया कि वो उसको बहुत समझदार समझती थी। अलका समझदार है, और इन्होंने बोला कि वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही है इनके खिलाफ और पब्लिश कर रही है। और फिर मुझे कहती है कि दिव्या जी मैं आपको वार्न कर रही हूँ। क्या वार्निंग दे रही हैं आप? क्या वार्निंग? मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि आप लोग ये गंदगी सोशल मीडिया पे पटकना बंद करिए कि आप लोग दो दो शादी करके बैठे हैं। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट इट्स इलीगल, ठीक है? आपकी दूसरी शादी को कोई मान्यता प्राप्त नहीं। अगर आप इतनी सही है ना, एक काम करिए, केस ठोकिए अपने पति के ऊपर कि वो दूसरी बीवी लेकर आया है, ठीक है? दूसरों को मत बोलिए जो आप लोगों की गंदगी से परेशान हुआ बैठा है। अब मैं आगे सुनती हूँ इनका वीडियो कि इन्होंने क्या बोला। इन्होंने वैसे मुझे कई बार धमकी दी है, बार बार धमकी दी। मैं कहती हूँ करो केस, कर ही दो केस। मुझे भी तो एक बहाना मिले ये केस को आगे ले जाने का कि मुझे ये दो शादी करके बैठे हुए इस कपल से बड़ी परेशानी है। क्योंकि पहले ये बहन बन के कूद कूद के रील बनाती हैं, हम तो बहनें हैं, मेरी बहन तो सबसे सुंदर है, मेरी बहन तो ये, मेरी बहन तो वो। लेकिन इनकी सच्चाई बाहर ले आओ तो ये धमकी देती है हम लीगल चले जाएंगे। जाइए आप लीगल जाइए, मैं और सुनती हूँ और मैं आपको जवाब देती हूँ इस वीडियो में ही, है ना? रुकिए। उसके बाद इनका कहना है कि मेरी जिंदगी तो पहले से ही झंड है। तो बहन हम सब जानते कि आपकी जिंदगी तो झंड ही है ना? कौन नहीं जानता वाईटी पे झंड है? क्योंकि जिसका पति दूसरी बीवी ले आएगा, भले उससे पहले शादी की हो उसने या ना की हो या जो भी हो, जिंदगी तो झंड ही होगी, है ना? तो अगर जिंदगी झंड हुई थी तो क्यों नहीं की रिपोर्ट? क्यों वाईटी पर आके इतना आडंबर किया कि हम बहन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? अच्छा, दूसरी चीज ये कहती है कि मैं सबूत ला के रखूं। मैं क्यों सबूत ला के रखूं? ये बात ना जाने कितने लोगों को पता है, सिर्फ आपको ही नहीं पता है। इसीलिए तो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है ना? अच्छा, आगे इन्होंने एक और चीज बोली है। लोगों ने बोला, उसने बोला, मतलब टिंकी ने बोला कि ये भाग गई। मैंने तो नहीं बोला कि भाग गई। मैंने अपने वीडियो में कहा बोला कि आप भाग गई? हाँ, जिस चीज को आप कोट कर रही हैं, ध्यान से मेरा वीडियो सुनिए कि मैंने बोला था कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने गई थी। लेकिन माँ का क्या बोला जाए? माँ तो अपने बच्चे के लिए एक शब्द गलत नहीं बोल सकती। मैंने ये नहीं बोला था कि आप भाग गई, ठीक है? भाग गई किसने बोला था? उसके ऊपर केस करिए, उसके ऊपर लीगल जाइए। आगे बढ़ते हैं। मेरा वीडियो ध्यान से ना सुनेंगे ना, बड़े नुकसान हो जाते हैं। समझ में आई आपको? इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ आज के अभी जो वीडियो मैंने पब्लिश की है उसके अंदर कि सासू माँ ने आपका साथ क्यों दिया। अब यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो इंसान के हाथ पैर जुबान सब कट जाती है। उसको जो सबसे सही ऑप्शन लगे उसका साथ देना पड़ता है। तो आपके साथ यही हुआ है। आप कोई महान इससे आप नहीं बन जाती हैं, आप बेवकूफ बनती हैं, क्योंकि आपने अपने पति के खिलाफ एक्शन तब नहीं लिया जब आपको लेना चाहिए था। लेकिन अब आप एक्शन किसके ऊपर लेंगी? रिएक्शन वालों के ऊपर एक्शन लेंगी। मैं अभी भी कहती हूँ मेरे ऊपर एक्शन लेना है ले लो, बिंदास ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग दो शादी कर करके कूदते हैं रील बना बना के कि देखो हमने कितना महान काम किया है। और आपके जैसे लोगों के कारण अब ये ना उपत के आ रहे हैं। कौन? दो शादी वाले लोग। और दूसरी चीज एक और बता दूं, आप लोगों को अपने शादी को कितने साल हो गए यही नहीं पता है। अभी जो इसके पहले वीडियो आया ना, मैंने उसमें प्रूफ डाला है। 3 साल पहले जो आपकी सौतन है वो कह रही थी कि हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं। अभी आप लोग कह रहे हो 14 साल हो गए। तो 3 साल में एक ही साल बढ़ा है बस। मतलब 3 साल पहले आप लोग की शादी को 13 साल हुए थे और अभी आप लोग की शादी को 14 साल हुए। तो पहले आप लोग ये पता कर लीजिए कि आप लोग की शादी हुई कब थी, कितने साल हो गए। क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग के लिए खेल खिलवाड़ है शादी ब्याह, ठीक है? और यही चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं। और जिनको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई ना, उनसे तो मैं बोलूंगी भैया जयराम जी की। और हाँ, और भी 2-4 ये फेक आईडी वाले जो पहुंचे ना आपके चैनल पे, बहुत पहुंचेंगे। अभी आपका चैनल फेक आईडी से भर जाएगा, ये मैं बता रही हूँ। ये मेरे सपोर्टर्स नहीं है, ये मेरे हेटर्स हैं। ये फेक आईडी बना के आपके पास जाएंगे और गंदगी करेंगे। और उसके बाद आप मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेंगी तो फिर ये सारी चीजें बाहर आएंगी खुल के कि आपके यहाँ जाने वाली जो फेक आईडीज है ना, वो मुझे आज से नहीं बहुत दिनों से ट्रोल कर रही हैं। आप करिए, आप एक्शन लीजिए, मैं तो वेट कर रही हूँ। अच्छा, आगे सुनते हैं क्या बोला इन्होंने। थोड़ा सा समझ रखो, डील कर किस चीज से? ऐसी जिंदगी में तू है, सुनती हूँ जो अपने पति की डील कर रहा है। थोड़ा सा तो डील तो उसी पल हो गई थी आपकी जब आपने अपने पति को जाके उसके साथ रहने दिया था 1 घंटा भी। कौन सी दुनिया में हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत सही हैं? आपने सब कुछ दे के, सब कुछ अरब के बड़ा अच्छा कर दिया है, ये आपको लग रहा है? यही डील है,
कि वो उसके साथ जाके रह रहा है, आपके साथ तो नजर भी नहीं आता। हाँ, रोज 1 घंटा मिलने आता होगा आपसे, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये वाली बात भी मुझे पता चली है, तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही पर्सनल है। लेकिन जब डील हुई ना, डील, तो हम कहाँ रहेंगे, तुम कहाँ रहोगी, वो आपके पूरे चैनल पर सबने देखा है कि आप लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। और जिस दिन आपने 1 घंटे भी उसको जाने दिया और दूसरे वाली जो है वो लेडी उसके साथ रहने दिया, वहीं पर डील साफ नजर आ रही है। इसको आप ये साबित करने की कोशिश ना करिए कि आप बड़ी महान बन गई, ठीक है। आपके पास कानून के दरवाजे खुले थे, जैसे आप अभी मुझे धमकी दे रही है ना, तब आपको वो एक्शन तब लेना चाहिए था। तो यहाँ पे जाहिर होती है कि आप कितनी बेवकूफ किस्म की हैं, आपको बोलना भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस, यही कॉमन सेंस जो आपके अंदर नहीं है। क्या सच जानते हो, कितना जानते हो? सब जानते हैं सच मैडम, सब जानते हैं। चलिए छोड़िए ये वाली सारी चीजें, छोड़िए। ऑन कैमरा जो आप लोगों ने दिखाया, ऑन कैमरा क्या दिखाया आप लोगों ने? यही दिखाया कि आप लोग दोनों बहुत बहन हैं, आप लोग बहुत अच्छे से रहती हैं, आप लोग सब बड़े साथ में बड़े खुश हैं, है ना। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब आप लोग गंदगी कर रहे हैं। अब आपकी प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, बिहाइंड द कैमरा रखिए, आके इंस्टाग्राम पर, आके सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ये सब जो वीडियोस आप लोग डाल रहे हैं ना, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए कि ये जो है ना आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये बिहाइंड द कैमरा रहनी चाहिए, ऑन कैमरा नहीं आनी चाहिए। ऑन कैमरा आती है तो वो सोशल मीडिया की प्रॉपर्टी बन जाती है और रिएक्शन देना अलाउड है यूट्यूब पर। कौन सी दुनिया में जीते हैं आप लोग मुझे नहीं पता। और जो लोग कह रहे हैं दूसरों के घर में झांकना, हम घर नहीं गए थे इनके झांकने, इन लोगों ने सारी चीजें सोशल मीडिया पर डाली है। चलिए आगे सुनते हैं और सुनते हैं। ऐसे लाइन बाय लाइन बातों का ना रिएक्शन देने में बड़ा मजा आता है। हाँ, तो मैंने भी एक सच रखा है और मैंने ये भी बोला है अपने वीडियो में कि वो बिल्कुल निकाल सकती है और उसको निकाल के सामने आना भी चाहिए। और मैंने आप तीनों में से ना किसी को भी सही नहीं बोला है, किसी को भी नहीं। जो एक चीज मैंने गलत बोली है ना, वो जो अब्यूज हुआ है ना, जो हाथ उठा है, उसके लिए मैंने बोला है। और ये चीज आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हुई है और आप इस वक्त झूठ बोल रही हैं। और जिस तरह से इंस्टा का आपने बोला ना कि इंस्टाग्राम पे मैसेज चल रहे थे, हम रिप्लाई, जो आपकी खुशी थी ना चेहरे पे नजर आ रही थी मैडम, ठीक है। अभी कह रही थी कि कोई डील नहीं हुई है, अभी इसी वीडियो में बोला कि पति तो पहले ही दे दिया, हो गई ना डील। आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अपनी वीडियो में, जो आप मुझे धमकी देने के लिए बना रही हैं। पहले कहती हैं कि मैं डील करूंगी, मैं ऐसा, और थोड़ी देर के बाद, मतलब कितने मिनट पे, 3 मिनट पे बोलती हैं कि मैंने तो पति पहले ही दे दिया। पति समान होता है क्या कि किसी को उठा के दे दें? इसी को तो कहते हैं डील करना, कि ठीक है तू मेरा पति लेके जा। इसी डील की तो मैं बात कर रही थी मैडम। बकवास मैं कर रही हूँ या बकवास आप कर रही हैं? आपने अपने वीडियो में 3 मिनट के अंदर इतनी बकवास कर दी। मेरा वीडियो यहाँ पे 7 मिनट का हो गया। अगर मैं आपके 17 मिनट का जवाब दूंगी तो पता नहीं मेरा वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। मैं तो वो सोच रही हूँ मैडम। बकवास तो आप कर रही हैं 3 मिनट में आपने इतनी बकवास कर दी कि आपने बोला कि आपने कोई डील नहीं की है। 3 मिनट के अंदर ही आपने बोल दिया कि आपने तो पति पहले ही दे दिया, और आप कहती हैं कि मैं बकवास कर रही हूँ। चलिए आगे सुन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप लोग बता रहे हो, साथ में ही सब दिखावा कर रहे थे और कुछ भी नहीं है। और विकास जी ने उनकी वाइफ के लिए बहुत अच्छी वर्ड बोली है। ये चीजें आपने नहीं देखी है ना, तो जाइए और देखिए। कहां पर देखेंगे मैं बताती हूं, इंस्टाग्राम आईडी में, ठीक है। आप जाइएगा जरूर और एक बार देखिएगा कि सोनू है उनके बारे में। नहीं, सपोर्ट किसका किया गया है? बीवी का। पहली दूसरी कुछ नहीं होती है, उन्होंने कहा है, देखना जरा जाकर। पहली दूसरी कुछ नहीं होती है। और रियली फिर क्यों बोलते हो कि 2 बीवी है? फिर बोलो ना 1 बीवी है। किसको मतलब सामने से इतना झूठ कैसे बोल लेते हो यार? तुम लोग को शर्म नहीं आती है? एक तो पहले तुम लोग गंदे काम करते हो, उसके बाद बोलते हो पहली दूसरी कुछ नहीं होती है। एक सीधी सी बात है कि जो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब क्या करें, गंदगी तो कर ही दी है, 2 शादियां तो कर ही दी हैं, तो क्या बोले कि पहली दूसरी तो कुछ होती नहीं है। भाई जो चीज को हमारा जो लीगल सिस्टम भी सपोर्ट नहीं करता ना, आप लोगों ने वो काम किया और आप कह रही है पहली दूसरी कुछ नहीं होती है। जाके जरा जो लीगल एक्शन की बात कर रही है ना, इसके ऊपर लीगल एक्शन लेके देखिए और आपको सब कुछ पता चलेगा कि पहली दूसरी तीसरी क्या होती है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट फॉलो करते हो ना आप लोग, राइट? तो दिस इज इलीगल, दिस इज नॉट लीगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीवी होती है, वाओ। तो बीवी अगर बीवी होती है तो आपको तो बुरा ही नहीं मानना चाहिए कि वो है तो एंड ऑफ द डे है तो बीवी के ही पास ना, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, चाहे कोई तीसरी चौथी पांचवी आ जाए, है ना। बीवी तो बीवी होती है, राइट?
मतलब देखिए, आप लोग खुद देखिए कि क्या सोशल मैसेज आज इसने दिया है पूरे कंट्री को, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जिसके पास यूट्यूब है ना, वो ये देख सकता है। तो ये बेसिकली ये जो बैठ करके ये लेडी मेरे को लीगल होने की धमकी दे रही है और खुद क्या सोशल मैसेज पास कर रही है कि बीवी तो बीवी होती है, एक दूसरी तीसरी कुछ नहीं होती है। और उसके बाद रोती है कि मेरा पति वहां चला गया। इसी वीडियो में बोलती है कि मैंने अपना पति दे दिया। इसी वीडियो में बोलती है कि नहीं, मैंने कोई डील नहीं की, मैं डील करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। कितनी गिरी हुई चीज है। तुम क्या बोल रही हो, क्या बात कर रही हो? मतलब पहले सोचो, समझो, दिमाग चलाओ। अच्छा, मैम 3 मिनट में आप इतनी बेचारी हो गई है कि मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए सिंपैथी दूं या एम्पैथी दूं, मुझे पता ही नहीं है। आप बहुत बेचारी हो गई। स्टार्टिंग के 3 या 4 मिनट, 4 मिनट में 4 मिनट में आपने इतने ब्लंडर कर दिए हैं जो मेरे 10 मिनट का वीडियो बन गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पर्सनल लाइफ में मत घुसो। पर्सनल लाइफ किसने लाके पटकी है सोशल मीडिया पे? हम लोग गए थे आप लोग को बोलने के लिए कि वीडियो बनाओ और दिखाओ कि तुम लोग 2 बीवियां हो, एक पति है। हम लोग ने बोला था कि ये वीडियो बनाओ। ये पर्सनल लाइफ तुम्हारी हम लोग लेकर आए, हम लोग ने वीडियो बना के पब्लिश किए हैं। मतलब कुछ भी जो चीज आप बेच रही हैं, जैसे कि आपने अभी बोला ना कि मेरा काम है, मुझे इससे पैसा मिलता है। तो जब आपको पैसा मिलता है, वो काम है, तो आप मतलब अपनी सर्विस दे देते हो, राइट? तो आप व्लॉगिंग कर करके अपनी जीवन के बारे में सब कुछ बता देते हो, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। उसके बाद वो बिकी हुई चीज हो जाती है। FYI कड़वा है लेकिन सत्य है। और जिसके ऊपर रिएक्शन देना यूट्यूब बिल्कुल अलाउ करता है। रिएक्शन एक जॉनर मानता है यूट्यूब, एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बात कर रही हूँ मैं। आपको कौन छेड़ेगा? आपको कौन छेड़ेगा? आप ही पड़ी हुई है छेड़ने के लिए पूरे सोशल मीडिया पे। और मुझे ना ये धमकी वमकी मत देना। जो लीगल एक्शन लेना है ना, ले लो। अपने लिए जो औरत एक्शन नहीं ले पाई है गाइस, अपने लिए एक्शन नहीं ले पाई है। पति उसका चला गया घर छोड़ करके, दूसरी औरत के साथ बच्चे भी पैदा कर लिए उसने। वो औरत जो खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रही है, आज अबला नारी नहीं हूं बोल करके मुझे धमकी दे रही है। बहन तुम अबला नारी हो। जो तुम्हारे साथ हो गया ना इतना कुछ, और तुम लोग को शादी की डेट नहीं पता है। मैं बताती हूँ, 3 साल पहले वो जो दूसरी लेडी है वो कह रही थी कि हमारी शादी को 13 साल हो गए। आज के डेट में तुम लोग कहते हो 14 साल हो गए। 13 नहीं, 13 + 3 16 साल। तो 16 साल से आपके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो अबला तो आप हुई ना, कि नहीं हुई? मेरे ख्याल से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उंगली दिखा दिखा के 16 साल से आपने ये जो आपके जिंदगी में फैला हुआ रायता है उसको बर्दाश्त किया, उसको ग्लोरीफाई करके आप सोशल मीडिया पे लाती हैं। अब आप कह रही हैं कि लोग रिएक्शन देंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना करिए बर्दाश्त, हम तो देंगे रिएक्शन भाई। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम देंगे रिएक्शन। हमने आपको कोई गाली नहीं दी है, हमने आपको कोई धमकी नहीं दी है। हमने जो सच था वो बता दिया है भाई। आप ले लो एक्शन, हम भी एक्शन लेंगे कि ये 2 शादियां कैसे अलाउड हैं, ये लोग कैसे कूद रहे हैं सोशल मीडिया पे, कैसे इतना गंदा सोशल मैसेज दे रहे हैं, कैसे अपने घर की लड़ाइयां दिखाते हैं और फिर उसके बाद लोग अगर कुछ बोलें तो उनको धमकी देते हैं। ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। ये जितने भी ऐसे कपल्स हैं ना, अपनी इस हरकत को गलती का नाम देते हैं और बोलते हैं हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। तो चलाओ। जब वो गलती रियलाइज हो जाए और जब जिंदगी सबकी खराब होने लगे ना, उसको लाके सोशल मीडिया पे मत पटको, क्योंकि फिर तो बातें होंगी। सैड सॉन्ग पे ये रील बनाती थी, उस चीज को जस्टिफाई करिए। तो यहाँ पे मेरा सवाल इनसे ये है कि आपके जीवन में जो सैड सॉन्ग्स आए हैं इतने सारे, जिसके ऊपर आप रील बनाती हैं और जो कह रही कि आपकी जीवन बहुत सैड है, तो आपके जीवन को सैड करने के लिए मैं आई थी या अलका आई थी या ये सारे सब्सक्राइबर्स आए थे या रिएक्शन वालों के सब्सक्राइबर आए थे आपके जीवन को सैड बनाने? या आपके लिए मतलब इंडिया के अंदर कोई राइट ही नहीं था आपके लिए कि आप खुद के लिए आवाज उठा सकें? जब आप खुद के लिए आवाज नहीं उठाई है ना मोहतरमा, तो आप दूसरों के ऊपर बिल ना फाड़ें। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लें, अपनी गलतियों की ओनर खुद बने। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे इन्होंने इमोशनल अत्याचार किया है बेसिकली, ऐसे रिएक्शन चैनल पर क्योंकि मैं नहीं मानती कि इंडिया में आज की डेट में ऐसी कोई भी औरत है जिसको इंसाफ ना मिले। अगर वो ऐसी हरकत उसके साथ उसका पति कर दे और वो चली जाए, कानून का दरवाजा खटखटा दे तो उसको इंसाफ ना मिले, ऐसी गंदी स्थिति नहीं है औरतों की आज की डेट में इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये जो गंदा गंदा सब सोशल मैसेज पास कर रहे हो ना कि ऐसा हो तो ये करो तो सैड सॉन्ग पे रील बनाओ, भैया भगवान बचाए तुम्हारे जैसी बुद्धि वाली महिलाओं से। इतनी अच्छी बातें लेकर आ रहे हो ना, तो सच्चाई भी लेकर आओ, ठीक है? सच्चाई ही लेकर आए हैं, सारी सच्चाई लेकर आए हैं। वरना क्या हो सकता है कि आपकी एक वीडियो से आप समझ भी नहीं पाओगे, पता है? आप मुझे धमकी ना दे मैडम, आप जाके लीगल एक्शन ले लें, आपको जो मर्जी आप वो एक्शन ले लें, ठीक है? मुझे धमकी ना दे सोशल मीडिया पे बैठ करके। मैं तो ऑलरेडी बहुत त्रस्त हूँ। ये जो 2 शादी कर करके यहाँ वहाँ कूद रहे हैं सोशल मीडिया पे, रील कोई सैड सॉन्ग पे बना रहा, कोई अच्छे सॉन्ग पे बना रहा, कोई बोल रहा है कि मेरी सौतन नहीं सहेली है, ये मेरी बहन है। मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो चाहती हूँ ये सारी चीजें, सारी गंदगी साफ हो और इस तरह का गंदा मैसेज ना जाए समाज में कि 2 शादी करके बैठो। रिएक्शन तो बहुत अच्छे से देखे हो, खुश है, मायके से ससुराल जा रही है, तो कभी नहीं आया था। ये किसके लिए वीडियो बन रही है रिएक्शन चैनल वालों में से, वो भी समझ जाएगा। मैंने उसमें मेरे पास बताया, तो याद क्या होती ये मुझे नहीं पता किसने बोला खुश है, मायके जा रही, ससुराल जा रही, आई हैव नो आइडिया। क्या है, मैं जा रही हूँ, क्या बोलूं बताओ? आप लोगों से यही पूछना ये मैंने नहीं बोला। बोलूं मैं? मेरी बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए आई, ठीक है? तो यार तुमने इतना कुछ देखा, मैं आईसीयू में भर्ती थी, जब कोई था मेरे साथ था। आईसीयू में भी ये भर्ती होते हैं तो इनकी रील बनती हैं, ये रीलें बनाते हैं आईसीयू में भर्ती होके, ऐसे दिखाते हैं कि देखो ड्रिप चढ़ी हुई है ये लोग, फिर कहते हैं ये हमारी पर्सनल लाइफ है। जस्ट इमेजिन, मतलब क्या जोक है भाई, गजब। कोई पास में रुका एक रात भी? ये लोगों की बातों का क्या असर? एक रात भी कोई नहीं रुका। कौन नहीं रुका, प्लीज नाम लेके बताइए ना, कौन नहीं रुका। पता है, तुम कभी नहीं जान पाओगे, तो किसी को वीडियो बनाना आता है, किसी की फीलिंग्स की कदर होती है ना, तो कभी नहीं ये चीजें करते, ठीक है? कभी भी कहती हैं कि तुम्हें वीडियो बनाना आता है, किसी की फीलिंग्स की कदर होती है, तुम कभी भी ये नहीं करते। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात बड़े कान खोल कर सुनिए आप अपनी, ठीक है? ऐसी बेवकूफ़ियां हम करते नहीं हैं कि हमारा पति दूसरी बीवी लेकर आ जाए तो हम चुप बैठे हैं और हम बोले नहीं तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, हम बड़े अबला हैं या हम बड़े अच्छे हैं। हमको इतने अच्छे नहीं बनना भाई, ठीक है? हम अपनी जिंदगी को जैसा बनाते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। आपके साथ जो भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदार आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो दूसरों को इमोशनल अत्याचार करके बेवकूफ ना बनाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, धमकी मुझे ना दें, जो करना है करें। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी ना, तुम बहुत बात ना जानो। मत छोड़ो तुम मेरे को, मत छोड़ो, जो मर्जी आए करो, ठीक है? मैं पर्सनल नहीं जा रही, पर्सनल तुम्हारा पति और वो एक और लेडी है वो गए हैं, पहले उनके ऊपर कर लो, उसके बाद मेरे ऊपर कर लेना। बोलना आता नहीं है, एक्शन लेना आता नहीं है, जीवन में जो तुम्हारी पूरी जिंदगी 16 साल से खराब करके रखे हैं उनके ऊपर तुमसे एक्शन लिया नहीं गया, तुम मेरे ऊपर एक्शन लोगी तो मुझे धमकियां दे रही हो सोशल मीडिया पे बैठ के। भेजो लीगल नोटिस, भेजो, बिल्कुल भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी जवाब दे देंगे। अकेले तुम्हारा तो है नहीं ना कानून कि तुम सोशल मीडिया पे आके गंदगी मचाओ, तुम दिखाओ कि कैसे हम लोग इलीगल एक शादी में हैं, कैसे हम लोग ये रिश्ते में रह रहे हैं, कैसे हम दिखा रहे हैं कि हमने 2 शादी की, जो कि लीगल है ही नहीं है इंडिया में, उसको अडल्ट्री कहते हैं, ठीक है? अडल्ट्री। तो कैसे हम अडल्ट्री कर रहे हैं, हम इसको खुलेआम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, उसके बाद अगर कोई इसके ऊपर आवाज उठा रहा है तो हम उसको लीगल एक्शन की धमकी दे रहे हैं। दो तुम्हें जो करना है करो, और ये उंगलियां दिखा दिखा के मेरे से बात नहीं करना। नहीं जानता कि तुमने इतना बकवास रायता खिला रही हो ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है? बात जो मैं टूटने बिल्कुल नहीं वाली हूं। आप वीडियो डालो, आपके साथ मेरी वीडियो भी आएगी, मैं देखती हूं कितना रिएक्शन दे सकते हो। मैं जो गलत होगा ना उसे हम भी देते रहेंगे रिएक्शन, आप भी देते रहिए रिएक्शन, ये सही है, बिल्कुल एकदम A1 डिसीजन है ये आपका। इसको ना पड़ेगा, मैं दुनिया वालों में से नहीं हूं, ठीक है? मैंने कोई गलत किसी के साथ नहीं किया, लड़ाई का प्रूफ किए बेशक। तुमने अब किसी के साथ गलत किया है नहीं किया, तुमने अपने साथ तो बहुत ही गलत किया, और यही चीज मैंने अपने वीडियो में भी बोली है कि आपने तब एक्शन क्यों नहीं लिया जब आपको लेना चाहिए था। और अब आप 16 साल बाद, देखो इन दोनों की शादी अलग अलग सालों में हुई होगी, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो मैंने क्लिप चलाई है, जो 3 साल पुरानी शादी इनकी क्लिप है, जहाँ पे वो लेडी बोल रही है कि हम लोग की शादी को 13 साल हो गए, है ना? तो 13 साल उसकी शादी के होंगे, इनके ज्यादा ही हो गए होंगे, आई डोंट नो। तो जिन औरतों को ये तक नहीं पता कि उनकी शादी को कितने साल हो गए, आज बोलती हैं 3 साल बाद बोलती हैं 14 साल हो गए हैं, जिनको यही नहीं पता कि उनकी शादी कब हुई थी, वो औरतें बात कर रही हैं, वो औरतें रियली बात कर रही हैं। सीरियसली आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। अभी क्या प्रूफ मैं खुद दिखाऊंगी, ठीक है? मैं दिखाओ प्रूफ दिखाओ। कैसे हुई, ठीक है? मैं बाहर की शादी की ना, मैंने किसी से जाहिर तक नहीं
अच्छा, यहाँ पर मैंने इनकी शादी को लेकर कुछ बोला? मैंने नहीं बोला इनकी शादी को लेकर के, लेकिन इन्होंने भाग के शादी की थी। तो मैंने बोला था कि भागना एक बहुत अच्छा काम नहीं है, इसलिए मैंने इनको सिर्फ इस बात पे गलत बोला था। और मैंने इनको इस बात पे गलत बोला था कि जब आपके साथ ये हुआ, आपने आवाज़ अब क्यों उठाई, 16 साल बाद क्यों उठाई, जब पूरा रायता फैल चुका है, इतनी लेट आवाज़ क्यों उठाई? तो इन्होंने सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली कि मेरे को दूसरी बीवी बना दिया है। इनका वो प्रॉब्लम है, इनका और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे वीडियो से। चलो आगे देखते हैं और क्या बोला है इन्होंने। बहुत धमकियां दी हैं मुझे, इतनी धमकी। बात नहीं करनी, पब्लिकली करनी नहीं। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा तो लड़खड़ा जाया करो कि हम किसी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छा रिएक्शन देती हो यार, तुम्हारी ये तो पीटी होनी चाहिए। रिएक्शन तो दिया ही नहीं था, रिएक्शन तो अब दूंगी। टेंशन नॉट दीदी, रिएक्शन अब दूंगी। कैसे कैसे लोग पड़े हैं, यहीं पर सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलता है। नहीं, यही तो मैं भी सोचती हूँ। आप लोग को देख के कैसे कैसे लोग पड़े हैं, दो दो शादी करते हैं और बीवियां साथ में कूदती रहती हैं। मैं तो हमेशा सोचती हूँ क्या करते होगे तुम लोग, कैसे कैसे, मतलब तुम लोग की नाइट लाइफ कैसी होगी। मैं तो ये सोचती हूँ कैसे कैसे लोग पड़े हैं। इतने खुलेआम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं कि हम एक पति और 2 पत्नियां हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग बड़े खुश हैं। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं मेरे बारे में दिमाग में दीदी कि कैसे कैसे लोग पड़े हैं, क्या क्या करते होंगे साथ में, कैसे कैसे लोग पड़े हैं, है ना। हम बड़े सीधे लोग हैं बहन, बहुत सीधे लोग हैं, ठीक है। एक ही शादी की है और जिंदगी भर एक ही शादी करके ही रहेंगे। ऐसे जाके दूसरी तीसरी कोई नहीं आएगी हमारे जीवन में। इतना टेंशन ना लो तुम। कैसे कैसे लोग पड़े हैं दीदी, तुम्हारे जैसे लोग जब हो सकते हैं ना दुनिया में, तो कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, गुस्सा नहीं होना। फुसकी छोड़ना, मैं तुमको वो बताऊंगी फुसकी कौन छोड़ रहा है, ठीक है। फुसकी तो तुम छोड़ चुकी हो, तुमको फुसकी छोड़े 16 साल हो चुके हैं बहन। क्या बात करती हो तुम। फुसकी तो तुम्हारी तभी हो गई थी जब तुम्हारा पति दोबारा शादी करके आ गया था। हाँ, सब पता है मुझे। फुसकी तुम्हारी तब भी हुई थी जब तुम्हारे पति ने तुमको भगा के शादी कर ली थी। अब ये तुम्हारा पर्सनल है, लेकिन क्या करें, तुम फुसकी फुसकी कर रही हो तो जवाब दे रही हूँ मैं, बस सिर्फ जवाब दे रही हूँ, है ना। टेंशन नहीं लेना, लीगल जाओ। फुसकी कौन छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है? फुसकी कौन छुड़वा रहा है, कौन छुड़वा रहा है फुसकी, बताओ जरा, कौन छुड़वा रहा है फुसकी। इसका प्रूफ लाना, तुम भी प्रूफ लाना, हम भी प्रूफ लाएंगे, बड़ा मजा आएगा, सब्सक्राइबर्स भी मौज करेंगे, ठीक है। इसीलिए दिव्या जी अपनी हद में रहकर मुझसे बात कीजिएगा, वरना आपने हद पार की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, ठीक है। हाय हाय दीदी, तुम्हारे जैसे ना पता नहीं कितने आए कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, मुझसे बुरा कोई नहीं है। अब एक तुम भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जाओ जो करना है करो। लेकिन फिर से यही बोलूंगी कि जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, बिल्कुल करो, बिल्कुल बिंदास करो। हम भी यहाँ बैठे हैं तुमको जवाब देने के लिए, लेकिन एक एक्शन अपने लिए भी ले लो। बहुत अबला वाली हालत हो रखी है तुम्हारी, बहुत तकलीफ देह लग रही हो तुम, मतलब देख के लग रहा है कि बड़ी बीमार हो। ठीक हो, तबीयत ठीक है? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत समझा। नहीं गाइस, अभी थैंक यू नहीं हुआ है, ये तो 9 मिनट का वीडियो था, अभी और बाकी 17 मिनट का वीडियो और बाकी है। रुको अभी। चैनल वाले कभी किसी की टेंशन नहीं समझते हैं और इन्हें जो बोलना रहता है वही बोलते हैं, बस लगना है पे करना। तो भैया किसी की हकीकत जानो। ये देखो, इन्होंने 9 मिनट पे वीडियो खत्म की, उसके बाद इनकी पे कब तक चलेगी आप देखो। पे हम कर रहे हैं या पे ये कर रही हैं, आप लोग खुद देखो। किसी का सच जानो, फिर उसके बाद ये ड्रामे तुम्हारे चल रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे बात करने का मतलब वो नहीं था, कमेंट भी देख लेती, किसी की रिएक्शन वीडियो पर देखी है। ड्रामे हमारे चल रहे हैं, 2 शादी हम दिखा रहे हैं, सौतन को ला करके बहन हम बना रहे हैं। हम तो चुटैया पकड़ के घर से बाहर निकाल दें दीदी। क्या बात कर रही हो। और पति को भी 2-4 लठ जमा देंगे, और ऐसा हमारा पति करे, समझ में आई। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि बोले नहीं यार सब लोग खुश रहें, जाओ तुम इसके साथ खुश रहो, या फिर बोलेंगे हम डील नहीं करते, फिर 3 मिनट बाद बोलेंगे हमने तो पति भी दे दिया, डील कर दी, मतलब डील फिक्स। खिलाई में बैठकर मैं ये बात कर रही थी, तो वहाँ पे कमेंट चल रहा था मैडम कि पिताजी तुम्हारे साथ है, ये है वो है। मैंने कहा मैडम फिर भी आपको हिस्सा चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कभी पिताजी मेरे साथ होते ना तो मैं किराए की झोपड़ी में भी रहेगी, ठीक है। तुम क्या सोचोगे किसी के चेंज के बारे में, ठीक है। ये भी लोग दीदी ने यही गेम खेला स्टार्ट से लेके अंत तक, ध्यान रखिएगा। ये बहुत जबरदस्त इमोशनल अत्याचार करती हैं। बहुत देखना, ध्यान से, उसके बाद मुझे रिएक्शन देना। मैं तुम्हारे रिएक्शन का मैं बिल्कुल पूरा जवाब दूंगी। जैसे मैं दे रही हूँ अभी, ऐसे ही जवाब देना। इतना ही इंसान अभी आवाज उठा रहा है, ये कर रहा है यार, उस समय भी क्या मेरे वीडियो में ये बात सच नहीं थी जो मैंने बोली कि इसने डील की है? इनके इस जवाब में 3 मिनट के अंदर इन्होंने प्रूफ कर दिया कि पति तो मैंने पहले ही दे दिया। प्रूफ नहीं हुआ कि डील नहीं की है तुमने। मैंने बोला कि तुमने अपने लिए एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं दिया जवाब तुमने, क्यों नहीं लिया एक्शन, क्यों नहीं लिया। हाँ, देवी बनना था तुमको, नहीं बन पाओगी बहन, कोई भी इंसान देवी नहीं बन पाएगा।
घर से भागी, तुम घर से भागी, उसको मैंने गलत ठहराया, मैं आज भी गलत ठहराती हूँ भाई। घर से तुम लोग भागते हो, शादी करते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, यूथ को सिखाते हो तुम भी भागो सालों घर से, और भागो फिर बाद में तुम्हारे लिए कोई दूसरी आ जाए तुम्हारे घर में इंट्रूडर बन के, तो तुम उसको भी रख लो, पति दे दो। ये सब मैंने करवाया तुमसे कि तुमने किया है? तुम्हारी फीलिंग समझे हम लोग, क्या फीलिंग समझे? इसमें समझने लायक है क्या? इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। मैंने अभी तक रिएक्शन दिया नहीं है, अभी आपने रिएक्शन देखा नहीं है। तो खोलो ना मुंह, खोलो ना अपना चिट्ठा पूरा। किसके लिए चुप बैठी हो? अभी भी तुमको देवी बनना है? खोलो मुंह, खोलो। क्यों नहीं खोल रहे हो? क्यों इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो? क्यों पब्लिक को उचकाते हो और चले जाते हो तुम लोग? हाँ, क्यों आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हो? जब तुम लोगों ने रायता फैलाया है तो समेटोगे तुम लोग। हम लोग थोड़ी यहाँ बैठे हैं समेटने के लिए तुम लोग का रायता। सबकी इज्जत ढक कर बैठी है, सीरियसली? वाओ, क्लैप्स। आपको मीना कुमारी बनना चाहिए, वाईटी की मीना कुमारी हैं आप। एहसान किया आपने मेरा रिएक्शन का जवाब दे करके, थैंक यू सो मच। फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपने। अब भी आपने मुझे बोला कि मैं रिएक्शन बनाऊंगी तो आप भी रिएक्शन बनाएंगी। अब आप कह रही हैं कि आप वीडियो नहीं बनाएंगी, ये नहीं कर सकती हैं, आपको वीडियो बनाना होगा और मेरे हर वीडियो का जवाब देना होगा। ये तो मैंने आपके वीडियो का जवाब दिया है, लेकिन अब इस पे भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि इस पे भी मेरे बहुत से सवाल हैं। ठीक है? आप लोग अगर चाहते हैं कि रिएक्शन वाले अपनी हद पार ना करें तो आप लोग भी अपनी हद में रहिए। ठीक है? 2 शादी करो, 3 करो, 4 करो, 50 शादी करो, लाके सोशल मीडिया पे उसको ग्लोरीफाई मत करो कि हाय हमने इतना महान काम किया। मैं गाइस बहुत क्लियरली बोलती हूँ, 2 शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन 2 शादी वैसी कि जब पहली शादी खत्म हो गई हो, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, जैसे इस वक्त नेहा आशीष तिवारी कर रही है। आई सपोर्ट दैट काइंड ऑफ मैरिज, दैट काइंड ऑफ सेकेंड मैरिज। बट ये जो आवारागर्दी के नमूने घूम रहे हैं ना पूरे वाईटी पर, 2-2 शादियां करके, जो लोग 3 करते होंगे प्रोबेबली, ऐसे लोगों के मैं खिलाफ हूं। ऐसे लोगों के लिए वाईटी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई दूसरे टाइप की साइट है जहां पर जाके आप अपना ये सारा चीज प्रस्तुत करें, वहां पे लोग आपको पसंद करने वाले मिलेंगे। ठीक है? ये वाईटी बच्चे भी देखते हैं, ये वाईटी यहाँ आज के हमारी जनरेशन का यूथ भी देखता है। वो आप लोगों से क्या सीखेगा कि ये सब करें, ये सब सिखा रहे हो आप लोग? हाँ, बहुत सही हो। मतलब अपने आप को सही दिखाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक। अब आप अगले वीडियो में रो के भी बोलोगी ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना मैं आपको सही समझती हूँ, ना आपकी जो दूसरी वाली हैं उनको सही समझती हूँ, ना आपके वो जो तीसरे कौन है वो आपके पति, उनको सही समझती हूँ। आप लोग को जो मर्जी करो, और ये धमकी वमकी मेरे को देना नहीं लीगल की, डरते वरते हम है नहीं। ठीक है? अकेले आपके लिए लॉ नहीं बना है, हमारे लिए भी लॉ बना है। हमें तो खासी तकलीफ है ऐसी, जैसी शादी आप लोग करते हो वैसी शादियों से। दीदी की आँच ऐसे होती रहती है। बच्चों को पैदा करने का जब रखती हूँ तो पालने का भी रखती हूँ। ठीक है? और मजदूरी करनी थी अपने बच्चों को पालने, पर ये बदनामी के साथ आगे कभी नहीं बढ़ सकती। जो बदनामियाँ तुम दे रहे हो। क्या यार? बदनामी हम दे रहे हैं। हमी ने तो लाके आपके पति के साथ दूसरी बांध दी है ना, आपका घर तोड़ दिया। हमी ने तो आपको घर से भगा दिया है ना, भाग के शादी की है ना तुमने। हमी ने तो भगा दिया था तुमको घर में। हम लोग ही तो तुमको बदनामी दे रहे हैं। अरे किस होश में हो? कौन सा नशा करके बैठी हो बहन? कौन सा नशा करके बैठी हो? होश में आओ और फिर बात करो। मेरे को लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। देख के तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। मुझे बिल्कुल पता है कि तुम बहुत टेंशन में हो, लेकिन तुम्हारा जो टेंशन है वो इंस्टाग्राम पे जाके पूरा गायब हो जाता है। एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाती है जिज्जी लग पड़ती है एकदम ध्यान करके रिप्लाई करने को कमेंट्स को। क्यों आते हैं कमेंट्स? इन लोगों को किसने किया इनवाइट आपके जीवन में? आप लोगों ने खुद ने किया है, सोशल मीडिया पर आके पैसा कमाने के लालच में।
पैसा कमाने के लालच में तुम लोग ऐसी गंदी हरकतें करके उसको सोशल मीडिया पे प्रस्तुत करते हो और उसके बाद बोलते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। जो तारीफ नहीं करता तुम लोग उसको लीगल की धमकी देते हो। तुम लोग पहले खुद लीगल काम करना सीख जाओ, उसके बाद जो है ना न्याय के दरवाजे पे दस्तक देना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। और पहले अपने लिए आवाज उठा लो। और क्या बोला इन्होंने, यहाँ पर नाम होना चाहिए, वहाँ पर नाम होना चाहिए। ये इतना तेज होगी ना तो आज इतने सालों से मैं चुप नहीं रहती, ठीक है, समझिए। बहन चुप तुम थी कब? तुम कब चुप थी? जिसके पास दिमाग हो ना तुम्हारी रील देख के समझ जाएगा कि तुम चुप थी ही नहीं। तुम इंस्टा पे भी लाइव आके तुमने बकवास की है। मैंने तो सिर्फ यही बोला था अगली शांत है तो तुम भी शांत हो जाओ, ताकि सोशल मीडिया पे ना शांति रहे। लोगों का दिमाग ना खराब करते हैं तुम्हारे जैसे लोग, ठीक। और अभी भी लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे पास, इनके भेजे हुए फौज जो है ना पूरी एकदम झाँ 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 करने आ रही है। देखो तुम लोग को सबको मैं ब्लॉक कर दूंगी, मेरे को यहाँ पे किसी चीज का लालच नहीं है। और मैं ऐसे तुम्हारे जैसे ये तुम्हारे जो फौज आ रही है ना यहाँ पे हेट कमेंट करने, ऐसे नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स, समझ में आई? मेरे सब्सक्राइबर्स गलत को गलत कहना जानते हैं बहुत अच्छे से, और जाके यहाँ वहाँ ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स नहीं करते जैसे तुम्हारे सब्सक्राइबर कर रहे हैं। तुम्हारे सब्सक्राइबरों की ना मानसिकता समझ में आ रही है। तुम्हारे सब्सक्राइबरों की मानसिकता है कि पति अगर दूसरी शादी कर ले तो फिर तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो भैया, कॉम्प्रोमाइज कर लो, चीजें खराब हो तब आवाज उठाओ। क्यों भाई? मेरे तो यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो व्यूअर है, उनकी मानसिकता है कि अगर पति ऐसा हरकत करे तो जाके सीधा उसके ऊपर एक्शन लो, ना कि बैठ के 16 साल वेट करो, उसके बाद अबला नारी बनी रहो 16 साल तक और उसके बाद चीजें बिगड़ जाएं तो आकर के यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलो। ये अपना विक्टिम कार्ड जो है ना अपने घर पे खेलो, यहाँ पे मत खेलो। अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेवकूफ लग रही हो, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने तुमको जवाब दे दिया है, इसका जवाब तुम देना। तुमने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? 16 साल किस चीज का वेट किया? 16 साल हो गए तुम लोग की शादी को, समझ में आई? 16 साल तक तुम चुप क्यों रही? क्या तुम्हारे लिए नहीं बनाया है न्याय का दरवाजा? आज ही तुमको खटखटाना है तो खटखटा दो, हम भी देख लेंगे, लेकिन हमको दोबारा धमकी मत देना बहन, ठीक है। और रही बात कि मैंने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाया है तो बाकी के 2 लोगों के मुंह में क्यों दही जमा है, उनको भी ले आओ अपने साथ, क्योंकि बोला तो सुना है तो मैंने उनको भी है। चलिए मेरा आज का ये वीडियो इतना ही। अगर ये दीदी फिर से जवाब देती है तो उनको फिर से मेरा एक जवाब आएगा। और रही बात अलका का नाम ना लो, हम दोनों मिल गए तो डबल ट्रबल हो जाएगा बहन, बहुत बड़ा वाला डबल ट्रबल हो जाएगा, मत लो। चलो आज मिलती हूँ आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। इसको मैं जरा एडिट कर दूं और डाल दूं ताकि आप लोग इस वीडियो का भी आनंद ले सके। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। जय महाकाल। मेमोरी खत्म हो गई फोन की। बाय।